एक इंसान अपने पूरे जीवन चक्र में अपनी संभावनाओं को खोजता रहता है, लेकिन अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए वह यह भूल जाता है कि वह असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ था। अगर आपने कभी ख्याल किया हो तो एक छोटा बच्चा पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का जुनून रखता है। उसके मन में किसी भी लक्ष्य को लेकर कोई डर नहीं होता। वह जो चाहता है वह हासिल करने का जज्बा रखता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका यह जुनून, उसकी यह उमंग, उसका यह उत्साह दम तोड़ने लगता है और जो बच्चा कुछ भी हासिल कर सकता था, एक समय ऐसा आता है कि कुछ भी मिल जाए उसी से काम चला लेंगे। जिंदगी जीने का समय तो गया, अब तो बस जिंदगी काटनी है। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन को घेरने लगते हैं और मन का यह जाल उसकी असीम संभावनाओं को दीमक की तरह समय के साथ खोखला करता चला जाता है। दोस्तों, मन के इस जाल को समझने के लिए मैं आपको एक ऊंट की कहानी सुनाता हूं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास 50 ऊंट थे। उन ऊंटों को लेकर वह रेगिस्तान में व्यापार के लिए निकला करता था। कई दिनों बाद रेगिस्तान में लंबा सफर तय करके वह एक सराय में रुकने के लिए पहुंचा। रेगिस्तान में सूरज ढल चुका था। अंधेरा होने के कारण व्यापारी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। सफर के दौरान व्यापारी जहां भी रुकता था, रेगिस्तान की रेतीली जमीन में खूंटी गाड़ कर उनसे ऊंटों को बांध दिया करता था ताकि रात में ऊंट इधर उधर भटक ना जाए। 50 ऊंटों को इस तरह रखना कोई आसान काम तो नहीं था। आज समस्या और ज्यादा विकट थी जब व्यापारी ने 49 ऊंटों की खूंटियां तो उस रेतीली जमीन में गाड़ दी, लेकिन 50वें ऊंट की खूंटी कहीं पर खो गई। अब खतरा यह था कि रात में कहीं यह ऊंट अपने बेड़े से बिछड़कर इस रेगिस्तान में दूर कहीं ना निकल जाए। व्यापारी की भी मजबूरी थी कि वह रात में जाग नहीं सकता था, क्योंकि लंबे सफर के बाद वो काफी थका हुआ था। उसे आराम की जरूरत थी। उस सराय की देखभाल करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति यह सारा खेल देख रहा था। दोस्तों, फिर ऊंट की पीठ सहला हुए उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ए मुसाफिर, अगर तुम अपने ऊंट को रात में अपने बेड़े के साथ रखना चाहते हो तो एक काल्पनिक खूंटी, झूठ मूठ की खूंटी इस रेतीली जमीन में गाड़ दो, ताकि इस ऊंट को अंधेरे में कुछ भी दिखाई ना दे और यह मान ले कि खूंटी सच में गड़ी हुई है। तो यह ऊंट रात भर उस काल्पनिक खूंटी से बंधा रहेगा और यह अपने बेड़े को छोड़कर कहीं भी रेगिस्तान में भटके नहीं। व्यापारी ने बड़े अचरज से पूछा कि क्या यह सच में संभव है? क्या सचमुच काल्पनिक खूंटी से पूरी रात ऊंट बंधा रहेगा? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तो इंसानों को खूंटों से बंधते हुए देखा है, यह तो फिर भी एक ऊंट है। व्यापारी ने बुजुर्ग आदमी की बात मानकर अपना हथौड़ा निकाला और झूठ मूठ हथौड़ी की आवाज ऐसे करने लगा जैसे वह सचमुच खूंटी गाड़ रहा हो। व्यापारी ने ऐसा भ्रम जाल रचा कि ऊंट को लगा कि मैं सचमुच खूंटी से बंधा हुआ हूँ। और ताज्जुब की बात है कि पूरी रात ऊंट उसी काल्पनिक खूंटी के सहारे बैठा रहा। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा कि मेरे 50 ऊंट वहीं पर जैसे के तैसे बैठे हुए हैं। दोस्तों, यह देखकर व्यापारी बहुत खुश हो गया। सुबह सुबह आगे चलने की तैयारी करते हुए व्यापारी ने 49 ऊंटों को तो खूंटी से खोल दिया, लेकिन 50वें ऊंट को उस खूंटी से कैसे खोलता जो खूंटी थी ही नहीं। अब समस्या और ज्यादा बड़ी हो गई। 49 ऊंट तो अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन 50वां ऊंट उठने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि व्यापारी रस्सी खोलता तो खोलता कहां से, और जब तक रस्सी उस खूंटी से खोली नहीं जाएगी उस ऊंट को पता ही नहीं चलेगा कि चलने का इशारा मिल चुका है। दोस्तों, लाख कोशिश की व्यापारी ने उसे हाँकने की, उसे लाठियों से पीटने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके वह ऊंट खड़ा ही नहीं हुआ। उस बुजुर्ग आदमी से जब व्यापारी ने कोई सुझाव मांगा तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जिस तरह तुमने खूंटी गाड़ी थी उसी तरह काल्पनिक तरीके से उस खूंटी को उखाड़ दो। और जब व्यापारी ने यह तरकीब लगाई तो वह ऊंट खड़ा होकर चलने लगा। बाकी 49 ऊंटों के साथ व्यापारी अपने सफर पर रवाना हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हम सबके मन का हाल है। अनेक प्रकार की काल्पनिक खूंटी हमारे मन से बंधी हुई हैं,
जब तक हमारा मन उन खूंट को उखाड़ नहीं फेंकता तब तक हम अपनी असीम संभावनाओं को कभी मान नहीं पाएंगे। और हमारे मन को जिन खूंटियों ने अपने शिकंजे में बांध रखा है कोई और नहीं हमारे मन के काल्पनिक डर होते हैं। काल्पनिक भय से हमारा मन इतना ग्रसित होता है कि वह खुद पर संदेह करने लगता है। अनेक प्रकार के भय से हमारी कल्पना शक्ति मिटती चली जाती है। मेरी बात को मानो मत, खुद आकलन करो, खुद अपने अंदर उतर कर देखो कि आपके मन में किस प्रकार के भय हैं, किस प्रकार की खुटियां गड़ी हुई हैं और उन खुटियां से आपका जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप यह समझेंगे कि आप जो भी निर्णय अपनी जिंदगी में लेते हैं या फिर जो भी लक्ष्य अपने जीवन के लिए चुनते हैं वह एक सीमित दायरे के अंदर होता है, दायरे से बाहर निकलकर। दोस्तों, अपने लक्ष्य का चुनाव बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अब वह सोच समझ कहां से पैदा होगी? वह सोच समझ उसी दिमाग से पैदा होगी जिस दिमाग में खूंटियां बंधी हुई हैं, नाना प्रकार के डर, अनेक प्रकार के संदेह और कितनी ही लालसाएं इस मन में बसी हुई होती हैं। और जब कोई अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है तो वह इसी मन से करता है। लेकिन होना यह चाहिए कि पहले अपने मन की खुटियां को समझ लिया जाए और देखने मात्र से मन के यह काल्पनिक डर, मन की यह काल्पनिक खुटियां अपने आप विलीन हो जाती है। सब एक भ्रम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हर एक सांस आपको उसकी मौजूदगी का एहसास कराएगी। दोस्तों, इतने प्रेम से मुझे सुनने के लिए आप सबका आभार। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तो मिलता हूँ फिर किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।